Hello friends, welcome to Switch to Math. This is Surya Sharma, your teacher, your mentor. Today we are going to start a very interesting four terms. जो चार टर्म जो बच्चों को बहुत दिक्कत करती है चैप्टर फर्स्ट में, चैप्टर वन में, जो क्लास नाइन्थ में चैप्टर वन है नंबर सिस्टम, या फिर टेंथ क्लास में भी ये टर्म्स यूज होती हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है, तो इस चीज़ के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। सो आप इस वीडियो कंप्लीट देखिए और आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, कोई डाउट्स हो तो कमेंट में आप लिख लीजिए ताकि मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपने थंबनेल देखा है कि टर्म्स है हमारी कौन कौन सी। पहली टर्म की बात करूं मैं, अगर वो है हमारे पास, अगर पहले टर्म की बात करूं तो वो हमारे पास टर्मिनेटिंग। क्या है? टर्मिनेटिंग टर्म। अगर मैं दूसरी टर्म की बात करूं तो वो है नॉन टर्मिनेटिंग। क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। और फिर उसके बाद है रिक्यूरिंग, और फिर लास्ट एंड फाइनल इज नॉन रिक्यूरिंग। नॉन रिक्यूरिंग। ठीक है, सो ये हमारे पास टर्म है। सो लेट्स टॉक अबाउट टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। हाँ जी, टर्मिनेटिंग क्या होता है? वन रिमाइंडर बिकम जीरो। सर इसका मतलब क्या है रिमाइंडर बिकम जीरो? मतलब देखिए, से 2 divides 7, that is 6, 3 जा that is the 1, then 0 डेसिमल लेंगे तो 0 आएगी हमारे पास, या डेसिमल लिया मैंने और यहाँ 10 कितने पर गया 5 पर, तो 3.5 0 that is, जब मैंने 3.5 क्या किया डिवाइड कर, तो क्या मेरे पास डेसिमल 3.5, तब आपने देखा कि रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, 0 आया। रिमाइंडर क्या है? 0 आया। दूसरा जो है ये डेसिमल एक्सपेंशन है। क्या है ये? डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग एक। तो मतलब डेसिमल के बाद फिक्स पॉइंट्स आ जाते हैं, जैसे 0.5 तक आ गया, 0.52 आ गया, 0.53 आ गया, जैसे 3.27 आ गया। तो ये क्या है? डेसिमल के बाद जो है डिजिट्स, कुछ डिजिट आके फिर वो चीज टर्मिनेट हो जाती है। टर्मिनेट मतलब रुक जाती है, उसके आगे कुछ नहीं आता है। तो ऐसे डेसिमल्स को हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग। सो द डेसिमल एक्सपेंशंस which has a remainder 0 is equal to terminating डेसिमल एक्सपेंशंस। ठीक है, अब हम बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। आप बोलोगे सर क्या इसमें क्या हुआ, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 आएगा? बिल्कुल सही बात है, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। तो आई थिंक आप बातें समझ पा रहे हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें एग्जाम्पल, सर एग्जाम्पल देखिए, 3 को आप 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो 3 3 से कितना हो गया 9, और ये आपके पास आ गया 1, फिर आपने 0 लिया तो यहाँ डेसिमल आया, देन यहाँ पर 10, सॉरी यहाँ पर कितना है 9, 3 3 जा 9 हुआ, एंड दैट इज द 1, फिर से 0 आ गया, फिर 9 आया, फिर 3 आया, एंड सो ऑन चलता रहेगा। और आप देखो फिर दोबारा से क्या आ गया, 1 आ गया, फिर 0, फिर 9 लोगे, फिर 1 आएगा। यानी रिमाइंडर कभी भी 0 बनेगा ही नहीं, हमेशा रिमाइंडर क्या रह रहा है, 1 रह रहा है। ठीक है, तो इट मीन्स रिमाइंडर इसका 0 बचा ही नहीं। सो नॉन टर्मिनेटिंग भी क्या है? डेसिमल एक्सपेंशन है। जो डेसिमल के बाद जो डिजिट्स आएंगी वो कभी रुकेंगे नहीं, चलती रहेंगी। जैसे अब 33333 इसमें आता ही रहेगा, तो ये क्या हुआ? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। आई थिंक चीजें आपको क्लियर हो रही, कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं रिक्यूरिंग। अब रिक्यूरिंग जो है इन्हीं टॉपिक से, नॉन टर्मिनेटिंग से रिक्यूरिंग निकला है। क्योंकि देखो अब आपके पास एक नंबर आया 3.3333, आपने देखा कि भाई डेसिमल के बाद रुक तो नहीं रहा, नॉन टर्मिनेटिंग तो है, बात तो सही है, लेकिन कोई नंबर रिपीट कर रहा है लगातार। तो रिक्यूरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग करना। क्या करना? रिपीटिंग। एक ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जिसमें डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं वो क्या कर रही हैं? रिपीट कर रही हैं। सो 3.333, और जो नंबर रिपीट करता है उसके ऊपर मैं बाहर लिख देता हूँ। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को क्या बोला जाता है? रिक्यूरिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोला जाता है। आई थिंक क्लियर हो रही है आपकी चीजें। ठीक है, एंड लास्ट एंड फाइनल इज नॉन टर्मिनेटिंग, सॉरी नॉन रिक्यूरिंग। नॉन रिक्यूरिंग क्या है? इसमें अब मैं लास्ट में मैं एक और बात बताऊंगा कि भाई ये जो एक है ना इरेशनल की नई डेफिनेशन क्या है, तो वो मैं से बताने वाला हूँ। सो नॉन रिक्यूरिंग मतलब क्या है? ऐसे नंबर्स, नॉन रिक्यूरिंग मतलब ऐसे डेसिमल्स जो कभी रिपीट नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? रिपीट। जैसे एग्जांपल है 0.51001 0001 एंड सो ऑन। अब देखिए ध्यान से देखिए,
पहले डबल जीरो आई, फिर वन, फिर ट्रिपल जीरो आई, फिर वन, यानी कोई फिक्स नहीं है। नंबर्स आगे पीछे, डिजिट्स तो आगे पीछे आ रही है, बट डिजिट्स तो हमारे पास 10 ही हैं, 0 से लेकर 9 तक, वो तो हानि ही है। लेकिन क्या है कि लगातार कोई नंबर है, जैसे हमारे इस वाले केस में 3 ही रिपीट हो रहा था ओनली, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मान लो क्या नाम है, रिक्यूरिंग में केस और ले लेता हूँ मैं। रिक्यूरिंग में सपोज करिए 0.47 और यहाँ मैंने लगा दिया बार, इसका मतलब नंबर चल रहा है भाई 0.474747 ये चल रहा है, ये रिपीट करा। देखो अब 4747 रिपीट करा, पर इसमें ऐसा कुछ है नहीं। क्या डबल जीरो, तो क्या आ गया डबल जीरो, फिर से नहीं, ट्रिपल आ गई भाई, फिर क्या 4 टाइम जीरो आ जाए, कुछ और डिजिट्स आ जाए, तो ये नंबर क्या है, नॉन रिक्यूरिंग है, यानी ये क्या है, नंबर्स रिपीट नहीं कर रहे। अच्छा आप बोलोगे सर ये तो रुक भी नहीं रहा, इसका मतलब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है। क्या है ये, नॉन टर्मिनेटिंग भी है। तो भाई ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग भी हों और नॉन रिक्यूरिंग भी हों, उनको बोला जाता है इर्रेशनल नंबर्स। क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर्स। ये डेफिनेशन आपके लिए नई है और ये बहुत काम आने वाली है। ठीक है, आपने दो तरह की क्या नाम है, इरेशनल डेफिनेशन पढ़ी है कि इरेशनल क्या होता है, कि ए नंबर विच इज नॉट अ रैशनल नंबर इज कॉल्ड है इरेशनल नंबर। लेकिन अभी यहाँ आपने पढ़े कि एक ऐसा डेसिमल जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिक्यूरिंग हो, उसको क्या बोला जाता है, इरेशनल नंबर बोला जाता है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपसे पूछा भी जा सकता है, आइदर सीबीएसई बोर्ड और एचबीएसई बोर्ड। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई। तो एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे √2 है भाई, तो √2 को हम लिखते हैं 1.41 समथिंग करके, आप ऐसे लिख देते हो, तो भाई आगे भी चलता है, ये चलता रहेगा, आपको ऐसे लिखा मिलेगा। देखो हमेशा इसका मतलब क्या है, ये नंबर पता है क्या है, ना तो रिपीट कर रहा है और ना ही ये नंबर जो है टर्मिनेट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिक्योरिंग भी है, इसलिए √2 को क्या बोला जाता है, इर्रेशनल नंबर बोला जाता है। आई थिंक ये टर्म्स आपको क्लियर हो गई होंगी, और अगर नहीं हुई है तो आप डाउट सेशन के, मतलब आप जो डाउट्स है अपने कमेंट्स में लिख सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। ऐसी वेरी वेरी बहुत सब बढ़िया, वैसे वेरी इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं और भी लेके आने वाला हूँ। तो तब तक के लिए एंजॉय कीजिए मैथ को। जय हिंद, जय भारत।